हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है, कैसे काम किया जाता है बैंकिंग का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई। आरबीआई इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ द इंडिया। मीन टू से सारी करेंसी का लेन देन, कितनी करेंसी आई कितनी करेंसी गई, सारी करेंसी का लेन देन कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। देन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डिफरेंट डिफरेंट बैंक, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आरबीआई इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये दो चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से समझनी होगी। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन। जॉन हिल्टन यंग कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया। ओके। आरबीआई नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। अब आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 और नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और जब नेशनलाइज किया गया तब इसकी कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़। ओके। आरबीआई हैज़ अ गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। उसके बाद इट्स हेडक्वार्टर वाज इन कोलकाता। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में, बट मुंबई में ट्रांसफर किया गया। कब? 1937 में। नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। आरबीआई एम्बलम इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है टाइगर अंडर पाम ट्री। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। 1949 जब इसको नेशनलाइज किया गया बैंक को, तब सीडी देशमुख को गवर्नर बनाया गया। 1934 में कौन सबसे पहले गवर्नर थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और 1949 में जब ये नेशनलाइज किया गया तब सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इज द इंडियन गवर्नर, सर ऑसबॉर्न इज द फर्स्ट गवर्नर। एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द आरबीआई रन फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30। जुलाई 1 से लेके जून 30 तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है। आरबीआई कंटिन्यू टू सर्व एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा। जो आरबीआई है ये बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रहा है। कब तक? अनटिल जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ म्यांमार इन अप्रैल 1947। 1947 तक आरबीआई बर्मा का भी सेंट्रल बैंक था। आरबीआई कंटिन्यू टू सर्व एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ द पाकिस्तान अंटिल जून 1948। जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द 200 करोड़। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिहार पे आरबीआई करेंसी इशू करता है। ठीक है। उसमें 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रिमेनिंग कैश में होना चाहिए। नो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरबीआई? आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ द आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है। आरबीआई इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बैंक। ओके। आरबीआई ट्रांजैक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस एंड मैनेज पब्लिक डेट. It provides pay and means advance facility to the government. What is the pay and means advance facility? Pay and means advance facility is the one in which RBI provide short-term loan to the central government. That is the pay and means advance. Issuance of the currency. RBI issue the currency on the behalf of the central government. ठीक है। RBI करेंसी इशू करता है किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। Stock of the currency is distributed with the help of the currency chest. This is the important one. What is the currency chest? Currency chest are nothing but it's a bank branch which are authorized to store the money. Okay. And
these branch have to report RBI on daily basis. Okay, करेंसी चेस्ट एक बैंक ब्रांच की तरह होता है जिसमें पैसा सेव किया जाता है और उसकी पूरी रिपोर्ट RBI को भेजी जाती है. ठीक है. उसके बाद कंट्रोलर ऑफ द बैंक. RBI द कंट्रोलर ऑफ द बैंक्स. ऑल बैंक्स हैव टू टेक लाइसेंस. सभी बैंक जितने भी हैं जैसे SBI, PNB, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, हम सभी बैंक की बात करें तो सभी को RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है. ठीक है, अपना बिजनेस चलाने के लिए. RBI कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ द बैंक. RBI जो है वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है और ये गाइडलाइंस बना सकता है. ठीक है, टू एक्सरसाइज द मैनेजमेंट कंट्रोल. सो RBI का काम क्या है? कंट्रोलर ऑफ द अदर बैंक्स आल्सो, कंट्रोलर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. RBI fix the interest rate, okay, for banks to borrow money from it and control money supply in the market. So this is the important one. ये बहुत important point है RBI का. RBI control the monetary policy. mint से बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, marginal standing facility, these are all facilities, these are all rates are decided by the RBI. RBI डिसाइड करता है कि रेपो रेट कितना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा. और मार्केट ये ऐसा किस लिए किया जाता है कि ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिनट से अगर मैंने जैसे मान लिया मैंने US से जाना है तो इसके लिए मुझे अपने जो लोकल करेंसी होगी उसको RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है और RBI उसके बिहार पे डॉलर देता है. ठीक है, सो दैट वी कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज. सो RBI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मेंटेन रखता है. दिस इज अ मेंटेन बाय द RBI टू कीप इक्विलिब्रियम इन द रिजर्व सिस्टम. इट इंक्लूड फॉरेन करेंसी एंड SDRs. SDR इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट. स्पेशल ड्रॉइंग राइट is the facility introduced by the IMF, International Monetary Fund, transacts the foreign transaction. Now RBI is the apex bank, then scheduled bank, non-scheduled bank, commercial bank, cooperative bank, public bank, private bank, RRB, foreign bank, and these are SBI associate, nationalized bank and public bank, urban cooperative, state cooperative. इसके बारे में अभी हम इसके डिस्कस करेंगे. सो टोटल PSB में से पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 27. ओके, उसमें से 19 नेशनलाइज बैंक. नेशनलाइज बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस क्या है? नेशनलाइज बैंक आर द बैंक विच वर नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट. ओके, दैट वी कॉल्ड नेशनलाइज बैंक. और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI इज नॉट अ नेशनलाइज बट PNB इज अ नेशनलाइज. SBI एक एक्ट के थ्रू बना है बट PNB को नेशनलाइज किया गया था. Okay, 1969 में. So that is the difference between the nationalized and public sector bank. SBI and 5 associate Mahila Bank and IDBI. These are all 27. So total public sector bank are 27. Total private bank 26, including ICICI, HDFC, Axis, Yes Bank and all. RRB is the 56. So what is the RRB? RRB are regional rural bank. Regional rural bank in which the central government sharing is 50%. Okay, and बैंक शेयरिंग, बैंक जो बैंक इसको अलाउ करता है उसकी शेयरिंग रहेगी 35%. और किस स्टेट में बैंक है, जिस स्टेट में बैंक होगा उस स्टेट की कैपिटल रहेगी 15%. So RRB is a regional rural bank operated by the public sector banks. Okay, so what is the, how many foreign bank? 46, like Federal Bank and all. Cooperative banks are 43. Okay, so cooperative bank are like cooperative societies. Then what is the scheduled bank? Scheduled bank, these bank are those which whose name is appear in second schedule of the RBI Act 1934. Scheduled bank वो हैं जिनका नेम सेकंड शेड्यूल्ड में, जो RBI का एक्ट 1934 उसमें सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम है वो शेड्यूल्ड बैंक है. ऑल PSB, फॉरेन बैंक, RRB, कॉर्पोरेट आर शेड्यूल्ड बैंक. Scheduled bank should satisfy the condition of the paid up capital and reserve requirement not less than 5 lakh. 5 लाख से कम इसका रिजर्व नहीं होना चाहिए. Non-scheduled bank, these bank are those whose name is not appear in the second schedule of the RBI Act 1934. Now what is the commercial bank?
These bank offer banking service to individual and a business, accept the deposit from the public and disperse loan to them. What are the commercial bank? SBI, PNB and all these are a commercial bank जिनका मेन पर्पज है to earn the profit and accept the deposit from the public and disperse the loan. Now next is a public sector bank. All those bank in which government shareholding is 51% or more is called a public sector bank. ठीक है, जैसे ICICI बैंक है, उसमें गवर्नमेंट की जो कैपिटल शेयर होल्डिंग है वो कम है, बहुत कम है, सो दैट इज द प्राइवेट. बट लाइक SBI, PNB, सिंडिकेट, कैनरा, इसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा है, दैट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके. स्टैट्यूटरी बैंक. स्टैट्यूटरी बैंक, दीज बैंक आर दोज विच रजिस्टर अंडर पार्लियामेंट एक्ट. SBI is statutory bank registered under the State Bank of India Act 1955. SBI इंपीरियल बैंक के थ्रू बना है 1955 में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू. IDBI इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बैंक. स्टैट्यूटरी बैंक जो कि एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बने, जैसे SBI. ठीक है, SBI इज द स्टैट्यूटरी बैंक बट एंड SBI इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर. ओके. एंड व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51 से पर ज़्यादा होगी. जैसे SBI में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा है, सो ये पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो गया और ये किसी एक्ट के थ्रू बना है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, सो ये स्टैट्यूटरी बैंक भी हो गया. ठीक है. बट PNB एक नेशनलाइज बैंक है जो कि नेशनलाइज किया गया था 19 जुलाई 1969 को. उसमें 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे और 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए कब? 1980 में. सो PNB इज द नेशनलाइज बैंक. नेशनलाइज बैंक, दोज बैंक विच वर प्राइवेट, जो कि प्राइवेट थे एंड कन्वर्टेड इनटू पब्लिक बैंक. 19 जुलाई 1969 14 बैंक वर नाशनलाइज विच हैव कैपिटल ऑफ 50 करोड़. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बैंक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 19 जुलाई 1969 को जो बैंक नेशनलाइज किए गए उसकी कैपिटल कितनी थी? तो कैपिटल थी 50 करोड़. एंड 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक वर आल्सो नेशनलाइज, 6 और बैंक नेशनलाइज किए गए जिनकी कैपिटल थी 200 करोड़. PNB द लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक. ओके. नाउ रीजनल रूरल बैंक. व्हाट आर द रीजनल रूरल बैंक? These banks are formulated for the agriculture, economy and rural development. रीजनल रूरल बैंक को रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है. नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन टू सेट अप दीज बैंक. नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे RRB को बनाया गया. RRB एक्ट इन अफेक्ट 76 को RRB ने अपना काम करना शुरू कर दिया. दीज बैंक वर स्पॉन्सर्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक. RRB को कौन स्पॉन्सर करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक. इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज 50%, बैंक शेयर होल्डिंग इज 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज 15%. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स. दीज बैंक्स सेट अप टू प्रोवाइड फाइनेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्री एंड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ द अर्बन एरिया बट अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. कोऑपरेटिव बैंक जैसे 5-6 लोगों ने एक अपना सोसाइटी एक ओपन की, सोसाइटी बनाई है कोऑपरेटिव, दैट बी कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक, जो अपने खुद को ही लोन देते हैं या फिर किसी अदर गवर्नमेंट अदर रूरल इंडस्ट्री में फंडिंग करते हैं. ठीक है, तो उसको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग सिस्टम. आई होप गाइज यू लाइक इट. अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें वीडियो के बारे में बताएं. धन्यवाद.